नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को बिजली का झटका लगा है। जी हां, कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भले ही अब की बार महंगी बिजली का झटका नहीं लगना था, लेकिन बिजली कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए स्लैब की जो दरें उन्होंने तय की हैं, उससे कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं का जहां बिजली खर्च बढ़ने वाला है, तो वहीं ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का कुछ राहत भी मिल सकती है। बिजली कंपनियों की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने बिजली दरों संबंधी प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया। विद्युत नियामक आयोग ने प्रस्तावित दरों का 3 दिन में विज्ञापन प्रकाशित कर 15 दिन में उपभोक्ताओं से सुझाव और आपत्तियां मांगने के आदेश कारपोरेशन को दिए। इसके साथ ही आयोग ने अब 8 से 10 सितंबर के बजाय 24 से 28 सितंबर को सुनवाई करने का निर्णय किया है। तो वहीं स्लैब घटाने से वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं को भी तगड़ा झटका लगना तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने मौजूदा 80 स्लैब में से 27 स्लैब कम करते हुए 53 स्लैब ही रखने का प्रस्ताव पिछले दिनों आयोग में दाखिल किया था। हालांकि नए स्लैब के अनुसार दरों का प्रस्ताव नहीं दिया गया। ऐसे में कारपोरेशन ने सोमवार को नए सिरे से तय स्लैब के अनुसार दर संबंधी प्रस्ताव आयोग को सौंप दिया है। तो वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि स्लैब की जो दरें प्रस्तावित हैं, उससे बिजली का कम उपभोग करने वालों का खर्चा बढ़ रहा है, जबकि ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वालों को फायदा होता दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 स्लैब की जगह अब 53 स्लैब ही होंगे और जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा बिजली खर्च करेंगे उनको फायदा है और कम बिजली खर्च करने वालों को नुकसान है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर जब ये तय था कि कोरोना काल में बिजली की दरें नहीं बढ़नी चाहिए। जी, विनीत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद भानु। विनीत जी, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली का झटका लगने जा रहा है उपभोक्ताओं को। अभी 1 साल भी नहीं हुआ दरें बढ़ाए हुए। पिछले सितंबर को दरें बढ़ाई थी, एक बार फिर 1 साल के अंदर दूसरी बार दरें बढ़ाई जा रही हैं। आखिर इसके पीछे कोई वजह है? क्योंकि कोरोना काल से वैसे ही आम जनता त्रस्त है। जी 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 भानु जी, मैं इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि अभी प्रस्ताव गया है, ना कि अभी कोई फाइनल इस पे डिसीजन आ गया है जी। और पहले से भी गरीबों को और किसानों को तमाम ऐसी छूटें हैं जो दी गई हैं। ग्रामीण बिजली का और शहरी बिजली का अलग अलग उसको करने के लिए दिया गया है और साथ में गरीबों का विशेष ध्यान दिया गया है और किसानों का, जो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन सबको छूट दी जा रही है। जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा। ठीक है। और चूंकि जी जी तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं बढ़ाई जा रही हैं। आज बिजली आप देखिए 24 घंटे शहरों में मिल रही है और गांव में 20 घंटे बिजली मिल रही है, जो कि आप 2017 से पहले ठीक उलट देखेंगे तो गिनती की 2-3 घंटे बिजली मिलती थी। विनीत जी, आप कह रहे हैं कि अब लगातार बिजली मिल रही है। ठीक है, सरकार का काम है देना, सरकार को जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना ही चाहिए। आपके मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली देंगे। नहीं, हमारे संकल्प पत्र में जो भी वादे हैं, उन सब को हम एक एक करके अक्षरशः पूरा करने का काम हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा हर मामले में हमारी सरकार काम लगातार कर रही। जो भी हमारे संकल्प पत्र में है उसको अक्षरशः पूरा करने का काम करेगी हमारी सरकार। जी बिल्कुल। विनीत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद। अवधेश जी, जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर बिजली का तगड़ा झटका लग सकता है, यानी कि बिजली की दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 1 साल ही गुजरा है बढ़ोतरी किए हुए, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कारण है कि फिर से बिजली बढ़ाने की बात चल रही है, दरें बढ़ाने? देखिए एक चीज आपको थोड़ा सा ये टेक्निकल मुद्दा है तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इसमें जितनी भी ये मामले हैं इसमें हम पार्टी हैं।
जी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब वर्ष 2019-20 की टैरिफ का निर्धारण हुआ तो उस जी जी शायद अवधेश जी से संपर्क टूट गया है किसी तकनीकी खामी के चलते। विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनीत जी, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों बिजली की दरें बढ़ाने की ये नौबत फिर से आन पड़ी है जबकि कोरोना काल चल रहा है। आपने कहा कि देखिए हम बिजली दे रहे हैं लगातार 20-20 घंटे, अच्छी बात है सर। अगर आप बिजली दे रहे हैं उपभोक्ता तो इसका फायदा चुनावों में हो सकता है आप ही को मिलेगा, ठीक है। जब आप जनता का ख्याल रखेंगे तो जनता आपका ख्याल रखेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आप ये कहें कि हम सुविधा दे रहे हैं और उसके बदले में हम बहुत ज्यादा सुविधा शुल्क भी लेंगे तो ये गलत है, क्योंकि अभी कोरोना का वक्त चल रहा है और बिजली की दरें एक नियम के तहत बढ़ाई जाती हैं, ये नहीं कि हर 6 महीने साल भर में बढ़ा दी जाए। नहीं नहीं, देखिए भानु जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी चुनाव को केंद्रित करके या किसी चुनाव को देखते हुए कोई ऐसा फैसला नहीं लेती है। समाज के हित में, जनता के हित में जो भी उचित कदम होता है वही कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा है हर वर्ग को उनको जो है सुविधा पहुंचाने का काम किया। कोरोना जैसी महामारी के समय आत्मनिर्भर हुआ है उत्तर प्रदेश। आज हम सैनिटाइजर जो है बाहर के राज्यों को दे पा रहे हैं, पीपीई किट, N95 मास्क हो, ये सारी चीजें हमारे राज्य में आज बन रही हैं। 1.5 लाख टेस्टिंग वाला प्रदेश हुआ है उत्तर प्रदेश। आज योगी जी का मॉडल बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ आप राहत देने की बात कर रहे हैं विनीत जी, उसको अपना रहे हैं, ठीक है विनीत जी, एक तरफ आप राहत देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ झटका भी लगा देते हैं। नहीं नहीं, देखिए ये झटके की बात नहीं है। कहीं पर देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। कोरोना महामारी के समय आप देख रहे हैं इतना बोझ गवर्नमेंट पे भी है, क्योंकि आम जनता को राहत पहुंचानी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। विनीत जी, के पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ध्यान रखा जाएगा। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पांडे जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी के पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल विनीत शुक्ला जी, आप कह रहे हैं ये सरकार का देखिए कर्तव्य है कि बिल्कुल इस तरह की महामारी एकदम से आई है, पहली बार कई देश इस तरह की महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में सरकार को थोड़ी और राहत देनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी सेवाएं दी, गरीबों का ध्यान रखा, लोगों का ध्यान रखा, लेकिन ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हमने शहरी लोगों के लिए अलग व्यवस्था की है, किसानों के लिए बिजली यूनिट की अलग दरें बढ़ाई हैं और शहरी लोगों के लिए अलग हैं, कॉमर्शियल अलग हैं। तो कोरोना काल जो है, कोरोना महामारी जो है, उससे तो हर तबका प्रभावित हुआ है, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें जात धर्म या कोई नीचा ऊंचा की कोई बात ही नहीं, सारे समान है। 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति का, चाहे वो बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट जॉब वाला हो या गरीबी रेखा के नीचे हो, हमारा लक्ष्य ही है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान करने की, उनकी सुविधाएं उनको बढ़ाने की। बिल्कुल बढ़ाई जाएंगी। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कि निश्चित ही कहीं से भी कोई किसी के ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि किसी को दिक्कत हो। जनता का पूरा ध्यान रखेगी। विनीत जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी ये प्रस्ताव क्यों कि बिजली की दरें बढ़ा दी जाए, क्या इसको थोड़ा रोका नहीं जा सकता था? क्या इसको थोड़ा टाला नहीं जा सकता था? अभी तो हम कोरोना से भी नहीं उभरे, अभी तो लोगों के धंधे पटरी पर भी नहीं आए हैं ढंग से, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में अगर ऐसे में लोगों पर ये बोझ और पड़ जाएगा बिजली की दरों का, तो बताइए वो किससे अपनी शिकायत करेंगे, किससे गुहार लगाएंगे जब सरकार ही ऐसा करेगी? तो नहीं, बिल्कुल देखिए, सरकार मैंने कहा बार बार, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार पूरा ध्यान रखेगी। मैंने अभी संपर्क किया है चेयरमैन कैंप में, ऊर्जा विभाग में, और क्या प्रस्ताव है क्या है उस पे जो है अभी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा और उस पे बात होगी। माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, ये आपके जो चैनल पे बात हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा
जरूर जरूर जाहिर है जी, बिल्कुल चाहेंगे कि आप अवगत जरूर कराएं और कहें कि इसको इन मुद्दों को लेकर अब चर्चा होने लगी है मीडिया में। जी बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा विनीत जी, हमारे साथ अवधेश वर्मा जी भी फिर से जुड़ गए हैं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, और अनिरुद्ध चंदेल जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार न्यूज इंडिया चैनल पर। जी अवधेश जी, हम आपसे बात कर रहे थे, किसी तकनीकी खामी की चलते कनेक्शन टूट गया था। आपसे सवाल मेरा यही था कि अभी बिजली की दरें बढ़ाने का कारण क्या है, जबकि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा राज्य कोरोना से जूझ रहा है, लोगों के धंधे चौपट हो गए हैं, ऊपर से बिजली की अगर दरें बढ़ा देंगे तो आपको नहीं लगता कि दोहरी मार पड़ेगी उन पर? देखिए, मैं आपको अभी बात हो रही थी तब तो फोन कर गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जब 19-20 का टैरिफ बढ़ा था तो उस समय प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 13,337 करोड़ रुपया ट्रू अप और उदय में निकला था। इसको लेकर चूंकि मैं आपत्ति करता था, मैं इसका पार्टी हूं, तो मैंने 11/8 को नियामक आयोग में जनता प्रस्ताव दाखिल किया और हमने उसके माध्यम से मांग करी कि 16% प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दर कम होनी चाहिए। इसके बाद मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ भी बैठक कर हमने उनको अवगत कराया कि महोदय, ये हमारा जो पैसा बिजली कंपनियों पर निकल रहा है उसके एवज में प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 16% का कमी होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर ने 19-20 के टैरिफ ऑर्डर में यह व्यवस्था करी थी। जैसे उस पर रेगुलेटर ने पावर कारपोरेशन से 7 दिन में रिपोर्ट तलब किया कि भैया जो जनता प्रस्ताव उपभोक्ता परिषद लाया इस पर आप 7 दिन में रिपोर्ट दें। तुरंत ये चौकन्ने हो गए कि अब तो बिजली दर घटने वाली है। इन्होंने ले जाके एक स्ट्रक्चर फाइल कर दिया। जैसे इन्होंने एक स्ट्रक्चर स्लैब परिवर्तन का फाइल किया, हमने नियामक आयोग में पुनः फाइल किया कि महोदय, स्लैब और स्ट्रक्चर परिवर्तन की पावर इनकी नहीं है। मैं खुद टैरिफ इंप्लीमेंटेशन जो सिंप्लीफिकेशन कमेटी था उसका मेंबर था, और जब उस समय हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था तो पावर कार्सन उठ के भाग खड़ा हुआ और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62(3) जो कहता है कि वोल्टेज घटक और भार घटक के आधार पर कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार केवल नियामक आयोग का है। तो अवधेश जी, अब अगर बिजली की दरें बढ़ाई जाती हैं तो इस पर आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, अभी मैं आपके चैनल पर एक और खुलासा करना चाहूंगा। अभी किसी तक अभी ये मीडिया को खबर नहीं है, अभी मैं नियामक आयोग से होकर आ रहा हूँ। इन्होंने चाल और कर दी, जो हमारे प्रदेश के जो गरीब वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ता है, जो उनका 330 रुपया प्रति किलोवाट जो फिक्स चार्ज था उसको इन्होंने बढ़ा के 360 रुपया दाखिल कर दिया और उस पर कहा कि साहब ये प्रस्तावित किया है। तब मिला के अभी इतना आसान नहीं कि बिजली दर बढ़ा ले, क्योंकि अभी हमारी ऊर्जा मंत्री से बैठक हुई थी कल परसों। परसों मैंने ऊर्जा मंत्री महोदय से एक बात उनके सामने रखी कि जनता प्रस्ताव को लागू कराने में जो लोग आ रहे हैं ये सरकार की छत धूमिल कर रहे हैं, और उसी वक्त ऊर्जा मंत्री ने चेयरमैन को लिखित आदेश जारी किया है कि जो उपभोक्ता परिषद का जनता प्रस्ताव है उपभोक्ता हित में इसी पर निर्णय लिया है। अब ये देखना है कि क्या होता है। हम लोग लगातार, चलिए ठीक है, आप देखते हैं कि क्या कुछ होता है इसको लेकर। अनिरुद्ध चंदेल जी भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध जी, बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव गया है, अगर ये दरें बढ़ जाती हैं तो कितना कुछ भार गरीब जनता पर पड़ेगा, और किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही दरें बढ़ी थी? देखिए भानु जी, इन बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को, बीजेपी के ऊर्जा मंत्री को कोई मतलब नहीं है गरीब जनता मरती है तो मरे। उन्होंने गरीब जनता का खून चूसना है और वो चूस रहे हैं लोग। अब ये चाहे बिजली के माध्यम से हो, चाहे अन्य जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से हो। अभी हाल ही में देखिए मेरठ मंडल में एक घटना घटी कि पूरे जितने जो प्रीपेड मीटर लगाए गए थे वो सब अचानक बंद हो गए थे। तो क्योंकि अच्छा जितने मीटर चल रहे हैं, जो नए मीटर लगाए जा रहे हैं आजकल, उन सब में जितनी यूजर्स खपत है उससे ज्यादा बिल आते हैं। तो तमाम घटना है, ऊपर से अब बिजली की मार एक और झटका देने जा रहे हैं गरीब आदमियों को कि ये बिजली का रेट बढ़ाकर उन पर एक और इस महामारी में एक कहर ढाले जा रहे हैं। तो इन लोगों का जो चाल चरित चेहरा है ना, बहुत ही गंभीर है, और ये ऐसा एक काम कर रहे हैं लोग कि इनके समझ भी नहीं आ रहा है कि इनको वहां पर बिठाया है और आप उसी जनता को एक खून चूसने का काम कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं कि आप दिल्ली देख लीजिए, 200 यूनिट दिल्ली फ्री करती है, उसके बाद जितने प्रोजेक्ट है वो भी बहुत कम है यहाँ से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, आता हूं मैं आपके पास। अनिरुद्ध जी आता हूं मैं, विनीत जी आपके पास भी आता हूं। के पांडे जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, पहले कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी। के पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। के पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? के पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज बहुत
जी शायद कुछ तकनीकी खामी है, अभी भी ठीक नहीं हो पाई है। फिर से कोशिश करते हैं के पांडे जी। जी विनीत जी, आपने सुना दोनों को ही, आपने अवधेश जी को भी सुना और अनिरुद्ध जी को भी सुना। अवधेश जी ने कहा कि गरीबों की जो बिजली दरें हैं वो 330 रुपए बढ़ा दी जा रही हैं, मतलब अतिरिक्त भार उसमें पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बढ़ेंगी, ये नहीं होगा, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा। जी अभी अवधेश जी ने, देखिए भानु जी, अवधेश जी ने भी कहा है कि माननीय मंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी दरें हैं या उन प्रस्ताव जो भी गया है उन सब पे गरीबों की और जनता का जो हित है उसको ध्यान रखते हुए ही बात हुई है। अभी अवधेश जी ने भी उसका जिक्र किया है, तो निश्चित ही जनता का ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बात, सपा के मित्र जो कह रहे हैं कि ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनके कार्यकाल में सिर्फ 3 जिले में बिजली आती थी, इटावा, मैनपुरी और सैफई और रामपुर, 3-4 जिलों में सिर्फ बिजली आती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ ऑल के जरिए गांव में आप पता कर लीजिए भाई साहब, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। और कानपुर जैसा इंडस्ट्रियल एरिया था, लोग पलायन कर गए थे वहां के बिजनेसमैन, आज कानपुर में ही लोग काम कर रहे हैं। गांव के लोग गांव में काम कर पा रहे हैं क्योंकि बिजली मिल रही है, इसलिए। लेकिन ऐसे लोग सवाल खड़े करते हैं जिन्होंने बिजली के बिल ही न जमा किए हो। रिकवरी आप देख लीजिए, बिजली का बिल जो है आज बराबर जमा हो रहा है, सरकारी विभाग का भी लोग जमा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी अपनी सैलरी से स्वयं अपना बिल जमा करते हैं, ऐसा अपने इतिहास में पहली बार देखा होगा। सपा के कार्यकाल में लोग बिजली ही नहीं जमा करते थे। तो अब जो अगर दरें बढ़ेंगी, लेकिन विनीत जी सवाल यही है, ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता था सपा में। पूछ लीजिए, जी जी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि सपा कार्यकाल में ही कितने पावर हाउस लगाए गए थे, आपने क्या किया 3 सालों में, कितने पावर हाउस लगा गए? आपको पता बिजली क्यों नहीं आती थी? बिजली क्यों नहीं आती थी आप बताइए ना, बिजली सिर्फ 4 जिलों में क्यों आती थी? अरे मैनपुरी, सैफई और इटावा और रामपुर के गुलाम बने थे। पूरा प्रदेश 23 करोड़ जनता को अगर बराबर बिजली दी जा रही है तो ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में संभव हो पा रहा है, आपको पता होना चाहिए। योगी जी 0 हो गए, फेल हो गए। अखिलेश जी की सरकार में रामपुर में सरेंडर थे। आजम खान के चरणों में पड़ा था पूरा विभाग, आजम खान के चरणों में पड़ी थी पूरी सरकार। क्या करेंगे ये लोग? लूट रहे हैं गरीब जनता को। अरे भैया, आप समाजवादी पार्टी की गुंडाई जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी की गुंडाई जग जाहिर है। बिजली विभाग के लोग अगर कनेक्शन काटने जाते थे तो वहां पे किस तरीके से ठीक है अनिरुद्ध जी अपमान झेलना पड़ता था, ये सबको पता है। विनीत जी रोकने चाहूंगा। अनिरुद्ध जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल में कई पावर हाउस लगे थे, तो क्या आपको लगता है कि उन पावर हाउस का फायदा आज आपको नहीं मिल रहा है? चलिए आपकी पार्टी ने लगवा दिया, ठीक है, क्या बीजेपी के टाइम में काम नहीं हो रहा है? क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपने जो पावर हाउस लगवाए थे उसका फायदा तो आज मिल रहा है ना? बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही, पूछिए इनसे भानु जी से पूछिए, बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? इन्होंने किस पहले अंधेरे में बैठे रहते थे, 2 घंटे बिजली देखने को मिलती थी। में किया है, होटल में किया, कहाँ काम किया है, किस जगह किस क्षेत्र में काम किया इन्होंने, कौन सा है? भैया सोते समय बिजली आती थी, एक पावर हाउस खड़ा कर दिया हो, एक रोड बना दी हो, बताए ना क्या किया इन्होंने? तो बिजली क्या मुलायम सिंह जी के घर से आ रही है भैया? आप बताइए ना, सैफई से बिजली आ रही है, इटावा मैनपुरी से बिजली आ रही है, बिजली गांव-गांव पहुंच रही तो कैसे आ रही है? बिजली अगर उपलब्धता नहीं है, सरकार की उपलब्धियां नहीं है, बिजली हम कैसे पहुंचा रहे हैं? अरे आप ये बताइए, बिजली हम कैसे दे रहे हैं? लूट रहे हो। चलिए अवधेश वर्मा जी की ओर रुख कर लेते हैं। रोकना चाहूंगा विनीत जी, अनिरुद्ध जी, रोकना चाहूंगा, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा इस तरह से। अवधेश वर्मा जी, जिस तरह से पिछली बार बिजली की दरें बढ़ी और इस बार जो बिजली की दरें बढ़ रही हैं, उसका कितना कुछ भार आम जनता पर पड़ेगा और आप इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए आपको बता दूं, मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने अपनी बात रख दी और नियामक आयोग में चूंकि एक लीगली और एक जुडिशरी प्रोसीजर होता है, सेमी जुडिशियल प्रक्रिया होती है, मैंने अपनी आपत्तियां दाखिल कर दी और मैंने बता दिया कि पावर कारपोरेशन जो असंवैधानिक तरीके से ये दाखिल किया है, इसको खारिज किया जाए। और नियामक आयोग ने उस पर जवाब तलब किया और उसका क्या कहते हैं प्रक्रिया। क्या लगता है अवधेश जी आपको कि क्या इस वक्त बिजली की दरें बढ़ाना बिल्कुल सही है? बिल्कुल। एक आपको बता दें, इस समय आपको बता दें, उत्तर प्रदेश देश का एक पहला राज्य है जहां पर प्रदेश की जनता का बिजली कंपनियों पर 13,000 करोड़ रुपया निकल रहा है।
जब हमारा पैसा निकल रहा है तो बिजली दर बढ़ाने की बात करने वाले बेईमानी पूर्वक काम कर रहे हैं। हमारी यही तो बात मैंने ऊर्जा मंत्री से कहा, हमने कहा भाई पैसा भी हमारा निकल रहा है, उसको वापस कराने के बजाय अगर बिजली दर बढ़ाने की बात की जाएगी तो आने वाले समय में कोरोना काल में गरीबों की जनता, जो गरीब बेचारा मरा जा रहा है, वो क्या करेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बिजली दरें, चाहे मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 बार बढ़ोतरी हुई और 5 बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसमें बढ़ोतरी हुई। पिछले 8 सालों की अगर मैं बात करूं तो हमारे गांव की जनता की बिजली दरें 500% तक बढ़ गई। हमारे अगर शहरी उपभोक्ताओं की बात करें तो 300% बढ़ गई। हमारे फिक्स चार्ज 86% बढ़ गए। तो 8 साल से केवल हम बिजली दर की मार झेल रहे हैं। तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों से बिना राजनीति किए मैं एक ही बात करना चाहूंगा, प्रदेश की जनता वोट सभी पार्टियों को देती है, सभी पार्टियों का नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस कोरोना काल में संकट की वजह से हमारा प्रदेश का कंज्यूमर गुजर रहा है, उसको राहत देने की दिशा में सभी लोग रचनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रदेश की जनता को राहत दिलाने का काम। ये एक शुचिता का सवाल है, इस पर सभी को हमारा साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि इस वक्त बिजली दर बढ़ाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। विनीत शुक्ला जी, यही बात हम भी कह रहे हैं और आप भी ये बात कह रहे हैं कि हम इस पर लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप जब उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करेंगे तो क्या उनको भी तो ये समझना चाहिए अपने आप, बिना आपकी बात किए हुए, कि ये वक्त उचित नहीं है इस वक्त बिजली दरें बढ़ाने का, क्योंकि पिछले साल में कई बार बिजली की दरें बढ़ चुकी हैं। देखिए भानु जी, अभी अवधेश जी ने पहले ही स्पष्ट किया है, वो संतुष्ट हैं माननीय मंत्री जी की बात से, और आपको ये बताया उन्होंने कि मैं मंत्री जी को जो प्रस्ताव दिया, बिल्कुल उनके सुझाव अच्छे हैं और सकारात्मक सुझाव हैं। निश्चित ही हमारी सरकार उस पर ध्यान रखेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, सुझाव दिया है, अच्छी बात है, ना भी देते तब भी हमारी सरकार गरीबी रेखा के नीचे जो भी व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं या व्यापारी वर्ग है, उच्च वर्ग जो भी है, सभी के हित में ही काम करेगी। 23 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखेगी। अवधेश जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, मैंने अभी डिबेट से पहले ये मोदी और अडानी और अंबानी के हित में काम करेगी, उनको देगी, कंपनियां देगी। और ये गुंडाई की भाषा और अभद्रता की भाषा बंद करिए। आप समाजवादी पार्टी के गुंडों को बैठा रखें, ऐसे गुंडों की आप मर्यादित भाषा में बात करिए, आप मर्यादित भाषा में बात करिए। आप हैं कौन? ऐसे लोगों को क्यों बैठालते हैं भाई? ऐसे लोगों को क्यों, गुंडों को बैठालते हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, इनको बैठालते हैं क्या? ऐसे गुंडों को सही करने का काम हमारी सरकार करती है, बखूबी जानती है कैसे सही करा जाता है। अगर आप इस तरीके से भाषा प्रयोग करेंगे, चलिए अंडानी आप बताते रहते हैं। चलिए मैं रोकना चाहूंगा दोनों को ही, क्योंकि घोटाला करके अखिलेश यादव बैठे हैं लंदन में होटल लेकर के, उनसे हिसाब लीजिए जाकर के। 4 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं अखिलेश यादव। आप बताइए जाके कि किस तरीके से। ठीक है विनीत जी रोकना चाहूंगा, अनिरुद्ध जी रोकना चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर बिजली का झटका लग सकता है, दरों में फिर से एक बार बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ोतरी को करती है या पीछे हटती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।